what is aldehydes, what are ketones and what is carboxylic acid. Aldehydes और ketones दोनों को बनाने के लिए आप किस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं? So now we are going to use the flow chart. मैम ग्रिगनार्ड रीजन की खास बात है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, R पर नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। कभी भी इस चीज को आप नहीं भूलें। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बोला जाता, कीटोन में कीटोनिक ग्रुप नहीं बोला जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बोला जाता। अरे नहीं बोला जाता तो फिर क्या बोला जाता है? हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे? मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर और आपके अपने चैनल एनसीईआरटी वाला पर। आज हम माइंड मैप सीरीज में लेकर के आए हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। I know students, we have already covered two important chapters of OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने 2 ऑलरेडी चैप्टर कर लिए हैं और आज वो चैप्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। यस, यू हर्ड इट राइट, ये वो चैप्टर है जहां से ज्यादा मात्रा में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप बोर्ड्स उठा लीजिए, सीयूईटी उठा लीजिए, नीट उठा लीजिए और यू गो फॉर जेईई मेंस, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी चैप्टर से आते हैं। अब ऐसा क्या खास है इस चैप्टर में, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो सीधा सीधा पेपर में एज इट इज पूछ ली जाती है? तो चलिए आज इस माइंड मैप के थ्रू हम करने जा रहे हैं क्विक रीकैप, एक क्विक रिवीजन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। कौन कौन से बच्चे इसको देख सकते हैं? सो आई वुड से द वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो प्रॉपर रिवीजन करने आई है, जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जिसको बस ये लगता है भी मैं पढ़ लिया है पर भूल जाते हैं, है ना, याद नहीं रहता है, तो वो बच्चे जो रिवीजन करने आए हैं वो बहुत ही डिटेल में बेटा जी इसको पढ़ सकते हैं, माइंड मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने यस रूम में प्लेस भी कर सकते हैं, है ना। अब कौन सी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी कौन सी आती है जी? सेकंड कैटेगरी वाले वो बच्चे आते हैं जिनको हल्के फुल्के किसी टॉपिक में डाउट आ जाता है और जो सोचते हैं भी सिर्फ इस टॉपिक की वजह से पूरा चैप्टर अटक रहा है, तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। अब रही बात उन बच्चों की, थर्ड कैटेगरी वालों की, भी कुछ भी किया ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो बेटा आप देख तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी कुछ हद तक आ जाएगा, पर पूरे तरीके से आपको वो चीज में भी समझ ना आए। रीजन आपको जो जो मैं करवा रही हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आप अटक सकते हो, क्योंकि यस आपने प्रैक्टिस नहीं की है डेप्थ में, आप सीधा ऊपर से फटाक से पढ़ने आए हो। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप इन डिटेल चाहते हो तो बेटा आप हमारे ऐप पर जा सकते हो या आप इवन एनसीईआरटी वाला चैनल पर डिटेल्ड लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट भी है, डिटेल्ड भी है, ऐप पर भी है और आपको फ्री वाईटी पर भी है। लेकिन इफ यू आर हियर फॉर द रिविजन से, इफ यू आर हियर भी मैम मेरा चैप्टर तैयार है, मेरा कॉन्सेप्ट तैयार है और मुझे प्रश्न लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले ना मेरे टिप्स पे सारी रिएक्शन होनी चाहिए। सो यस, दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू आर। तो स्टार्ट करते हैं जी इसी के साथ हमारे आज की इस पर्टिकुलर क्लास को विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल। क्या है मैम चैप्टर का नाम? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को पढ़ा जाएगा। पढ़ने का एक तरीका मैं पहले ही बता देती हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप सबसे पहले करोगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है इसको प्रिपेयर करना। बना लिया, बनाने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, कैसा नेचर है, कैसे एग्जिस्टेंस करते हैं, क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, और उसके बाद मैम आप देखोगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज? भाई जिसको तुमने बनाया अब वो और किनके साथ रिएक्ट करके तुम्हें क्या क्या चीजें दे सकती है, दैट इज व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है हमारे पिछले चैप्टर्स के रिगार्ड में। मैम व्हाट इज दी अनदर वे, और आई वुड से क्या ऐसा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो ये इसको दूसरे चैप्टर से सेपरेट आउट करता है? तो बेटा पहली बात, इस चैप्टर में आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, यहाँ एक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए देयर आर सम कॉमन मेथड्स। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी वो कॉमन मेथड जिससे आप दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट मेथड्स बताऊंगी जिससे सेपरेटली आप एल्डिहाइड बनाओगे, सेपरेटली आप कीटोन बनाओगे। तो इस तरीके से एक सिनेरियो चलेगा जो कि हमारे पिछले चैप्टर्स में हमने ऐसा नहीं देखा।
पिछले चैप्टर्स में जब हम अल्कोहल पढ़ रहे थे तो अल्कोहल का ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिनोल पढ़ा तो उसका सेपरेटली, कार्बो मतलब ईथर का सेपरेटली। यहाँ क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के एक साथ कई ऐसे मेथड्स हैं जो जिनसे दोनों मिल सकते हैं। तो पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर इंडिविजुअल पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल आखिरी में पढ़ा जाएगा। डन है जी? ओके मैम, चलो तो बेटा जी पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों का देखेंगे, फिर इनका सेपरेटली देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेटली एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ, लाइक व्हाट इज एल्डिहाइड्स, व्हाट आर कीटोन्स एंड व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक ऐसा प्रश्न जहां पर बच्चा हल्का फुल्का कंफ्यूज हो जाता है, और ना एग्जामिनर को ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स आल्सो व्हेन दे आस्क यू समथिंग थ्योरेटिकल, और ड्यूरिंग द क्लास आल्सो व्हेन अ पर्सन आस्क यू भी बेटा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो दे जनरली से एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन में कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अरे नहीं, आई वुड से ये एक इनकरेक्ट और मतलब डेफिनेशन होगी, और आई वुड से ये आधी अधूरी तुम्हारी नॉलेज रह जाएगी। रीजन क्या है मैम, क्यों मैम एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बोला जाता, कीटोन में कीटोनिक ग्रुप नहीं बोला जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बोला जाता? अरे नहीं बोला जाता, तो फिर क्या बोला जाता है? Which is the group that is present in all of them? क्या नाम है उस ग्रुप का? तो बच्चे उस ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जी? कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? When the carbon is bonded to oxygen in such a way भी वो डबल बॉन्ड वहां पे बना रहा है। अब एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, इन तीनों में यही ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं भी मैम हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से जिसका नाम है एल्डिहाइड, इसके बाद हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज कीटोन्स, और मैम हमारी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बेटा? जब इसी कार्बोनाइल ग्रुप को, पहले आप तीनों में लिख दो, कार्बोनाइल ग्रुप को तीनों में लिख दो। अब क्या करना है देखना ध्यान से, अगर आपके इसी कार्बोनाइल ग्रुप में एक तरफ मैं लगा दूं कोई कार्बन की चेन, एक तरफ लगा दूं कोई आर ग्रुप, और दूसरी तरफ लगा दूं कोई हाइड्रोजन, आर और हाइड्रोजन, तो ये बनता है एल्डिहाइड। दिस इज व्हाट इज एल्डिहाइड। व्हाट इज कीटोन देन? कीटोन क्या होगा बेटा? एक तरफ आर ग्रुप है तो दूसरी तरफ भी आर ग्रुप होगा, दोनों तरफ आपको एल्काइल ग्रुप्स मिलने चाहिए, मतलब आर ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप, कार्बन का ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कार्बन का ग्रुप इधर भी और इधर भी है, वो कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैम? तो दिस इज आर एक तरफ और दूसरी तरफ OH आ जाएगा बच्चे, आर सी डबल बॉन्ड OH। मैम इसके क्या और तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के? हाँ जी है, क्या है मैम? क्या है मैम? बेटा इसको ऐसा भी लिखा जाता है आर सी एच ओ, ठीक है। इसको और कैसा लिखा जाता है मैम? आर सी ओ आर, और मैम इसको कैसे लिखा जाता है? RCOOH की तरह लिखा जाता है। So these are the general representation if I'll talk about aldehydes, if I talk about ketones, or if I talk about carboxylic acid. Now moving on to the next part, that is basically the IUPAC nomenclature of all of them. इनका IUPAC nomenclature आप किस तरीके से करते हैं जी, हम इस पार्ट पे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जी। ओके मैम, तो बेटा अगर मैं बात करती हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर की, किसकी बात करने जा रही हूं मैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि मैं आपसे बात करूं, क्या होगा भाई इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर? लेट्स अंडरस्टैंड, किसी भी कंपाउंड को नेम करते हो तो यू यूज a certain set of rules in order to name that, and that is basically your IUPAC nomenclature वाले rules. क्या रूल्स हैं IUPAC nomenclature के अकॉर्डिंग? दैट whensoever you are going to name a particular compound बेटा, तब आप उस समय पे सबसे पहले उसकी पेरेंट चेन में, मेन चेन में टोटल कितने कार्बन आटम है वो लिखते हो, और वो कौन बताता है? वर्ड रूट बताता है. सो सेंटर मोस्ट वाला काम सबसे पहले करते हैं. इन जनरल यार अपन अपनी कॉपी में कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, बट यहाँ पर कभी आप चाहते हो भी आपका एक भी नंबर ना कटे ना, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो एक भी मार्क्स नहीं कट होगा. वर्ड रूट जो है सेंटर पर सबसे पहले इसको लिखोगे. दिस डिनोट्स यू द हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दी मेन चेन और दी पेरेंट चेन. तो बेटा अगर अपन बोलते हैं वर्ड रूट में टोटल एक कार्बन एटम है तो वी आर गोइंग टू राइट मिथ. 2 कार्बन है तो वी आर गोइंग टू राइट इथ. 3 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट प्रॉप. 4 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट ब्यूट. 5 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट पेंट. 6 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट हेक्स. 7 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट हेप्ट. 8 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट ऑक्ट. 9 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट नॉन. 10 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट डेक. 11 कार्बन है वी आर गोइंग टू राइट अनडेक. और 12 कार्बन आ जाते हैं तो वी आर गोइंग टू राइट डू डेक. तो इस तरीके से वर्ड रूट के लिए लिखा जाता है. अब बेटा वर्ड रूट के बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला काम पहले करते हैं, विच इज प्राइमरी सफिक्स, जिसको 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं. क्या है ये मैम? ये है प्राइमरी सफिक्स, जिसको 1 डिग्री सफिक्स भी कहा जाता है. नाउ व्हाट डू यू थिंक प्राइमरी सफिक्स किसको किसके बारे में डिनोट करता है, क्या बताता है यहाँ से? तो बेटा प्राइमरी सफिक्स इज ऑल अबाउट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. एक कार्बन और दूसरे कार्बन में कैसा बॉन्ड है ये हमें प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर बताता है. जैसे कि बेटा अगर आपके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप ANEN का इस्तेमाल करोगे. अगर डबल बॉन्ड है आप ENEIN का इस्तेमाल करोगे. अगर ट्रिपल बॉन्ड है आप YNEIN का इस्तेमाल करोगे. सो ये हमें प्राइमरी सफिक्स बताता है. अब प्राइमरी सफिक्स के बगल में भी कौन है? इसके बगल में भी सेकेंडरी सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है. यहाँ अब इस चैप्टर में इसका बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहता है. अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्या इंपॉर्टेंट रोल है मैम? सेकेंडरी सफिक्स जनरली इज यूज्ड फॉर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. हम इसको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए मैम इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए. अब मैम अगर मैं बोलती हूँ आपको भी आप एल्डिहाइड्स ले रहे हो, लेट्स कंसिडर आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड है, तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स का आप यूज करने वाले वो AL होने वाला है. क्या होगा? AL. अल्कोहल वाला ओल नहीं होगा. बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं. OL विल बी रिप्रेजेंटिंग भी तुम्हारा वहां पर सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल है. AL विल बी रिप्रेजेंटिंग तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है? भाई तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसको तुमने यहाँ पे सीनियर मोस्ट सेकेंडरी सफिक्स की अवधि दी है, जगह दी है. समझ पा रहे हो? तो बेटा एल्डिहाइड के लिए OL का इस्तेमाल करोगे. इफ यू हैव कीटोन, तो बेटा कीटोन ओन से एंड होता है तो ओन आएगा इसका सेकेंडरी सफिक्स ONE ओन. ठीक है. इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है. मान लीजिए अगर वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड. या फिर ओइक एसिड की जगह पर बेटा एक और लिखा जाता है जिसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है. अगर तो आपका COOH जो है वो कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो ओइक एसिड लिखोगे. अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे. दैट्स इट. अच्छा जी, अब वापस आते हैं. जब इतना काम हो गया तो वर्ड रूट से पहले क्या लिखा जाता है? वर्ड रूट से पहले मैम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, जिसको 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं. अब मैम ये किसके बारे में बताते हैं? तो इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स. बेटा जितने साइक्लिक कंपाउंड्स हैं आप उसमें इसका यूज करते हैं.
और शब्द यूज करते हैं वह है साइक्लो। क्या लिखते हो बेटा? साइक्लो का इस्तेमाल करते हो। प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले क्या होगा मैम? इससे भी पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट? भाई इसका यूज किस लिए? इसका यूज 3 चीजों के लिए किया जाता है। इसका यूज आप कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ग्रुप। कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है तो उसको आप एल्काइल की फॉर्मेट में लिखोगे, या कोई मतलब साइड चेन की फॉर्मेट में कुछ आ जाए। क्लोरीन आ जाता है, क्लोरो लिखते हो। ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमो लिखते हो। आयोडीन आ जाता है, आयोडो लिखते हो, या आयोडाइडो भी लिखा जाता है। अच्छा, और किस लिए हम इसको यूज करते हैं? और बेटा इसको जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आप यूज करते हो फॉर्माइल। क्या यूज करते हो? फॉर्माइल। और क्या यूज कर सकते हैं मैम? ऑक्सो, ये भी यूज कर सकते हैं। कीटोन को अगर आपने यूज करना है तो इसके लिए आप फॉर्माइल या फिर कीटो लिखते हो। सॉरी बेटा, फॉर्माइल नहीं आएगा, इधर ऑक्सो आएगा। ऑक्सो या फिर कीटो लिखते हो। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आपके पास है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी लिखा जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये एक सर्टेन रूल है जिसके द्वारा आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करवा सकते हो। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स यार इसको नोट करें। बड़े भाई आगे डन हो गया है? दैट्स रियली ग्रेट। चलो जी, अब हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को बनाने के लिए आप किस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं? सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम एक एक मेथड्स को समझेंगे, इन डिटेल, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटर मोस्ट जो हमें यहाँ पे जगह मिल रही है इसमें हम लिख लेते हैं MOP ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आप दोनों एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 1 on 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहली अगर मैं बोलती हूं आपको भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारी रह जाती है, सबसे पहली वो ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पहला मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन अल्कोहल का। अगर बेटा आप लेते हो प्राइमरी अल्कोहल, क्या ले रहे हो? प्राइमरी अल्कोहल, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। जबकि आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो बच्चे वो कन्वर्ट होता है कीटोन में। अब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे भी एल्डिहाइड आपको मिल जाए? तो यस, यहां पर आप यूज करते हो PCC या फिर CrO3। आप यहाँ पे PCC जिसको पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोला जाता है, इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। गुड यील्ड लेना हो तो PCC यूज करोगे। गुड यील्ड मतलब अच्छी यील्ड, अच्छा प्रोडक्ट। CrO3 से हमें बैड यील्ड मिलती है, या पुअर यील्ड लिखना चाहते हो तो दैट विल बी द बेस्ट वर्ड, एन अप्रोप्रिएट वर्ड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ मैम सेकेंडरी अल्कोहल से मुझे कीटोन बनाना है तो यस, आप सब इस्तेमाल कर सकते हो PCC का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर KMNO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई यहाँ पर बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आप स्ट्रॉन्ग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और माइल्ड का भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अल्कोहल को कन्वर्ट करोगे ना एल्डिहाइड में, तो भाई इन केसेस में आपको माइल्ड एजेंट चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल की कन्वर्जन एल्डिहाइड में चाहिए तो CrO3 या PCC चाहिए। लेकिन अगर सेकेंडरी की चाहिए तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, माइल्ड भी ले सकते हो। यहां स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, समझ जाना बस इस चीज को, समझ गए? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैम एक और ऑक्सीडेशन का ही मेथड आता है
एक और बेटा ऑक्सीडेशन का ही हमारा मेथड आता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दी सेकेंड मेथड में मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन Cu के साथ करवाते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर, जनरली यहाँ Ag भी इस्तेमाल किया जाता है बट हम Cu पाउडर के साथ लेकर चलते हैं, तो भी यहाँ पर आपको क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड मिलता है। एक चीज कभी भी जिंदगी में ना भूलें, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, कभी भी इस चीज को आप नहीं भूलें। अब अगर मैं बात करती हूँ 2 डिग्री अल्कोहल की, मैं बात करती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी Cu एट 300 डिग्री सेल्सियस आपको क्या देने वाला है, ये आपको जी कीटोन देने वाला है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ऐसा मेथड जिससे आप दोनों चीजें बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो जिससे बेटा आप कीटोन भी बना सकते हो। चलिए जी अगली रिएक्शन पे चल सकते हैं। चले भाई, थर्ड मेथड जो हमारे पास आता है, दिस इज गोइंग टू बी बाय ओजोनोलाइसिस। क्या है, बाय ओजोनोलाइसिस मेथड। और ये जो ओजोनोलाइसिस आप यहाँ देख रहे हो, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मेथड होता है, जहां पर बेसिकली आप यहाँ पर कोई एल्कीन लेते हो। लेट्स कंसिडर आपने कोई भी एल्कीन ली और उस एल्कीन के साथ ओजोनोलाइसिस करवाई। अब ओजोनोलाइसिस जो होती है O3 की प्रेजेंस में होती है। एक आपको हिंट देना चाहूँ तो यहाँ एक हट लाइक स्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है। और यहाँ पर अगर मैं एक बात बताती हूँ तो आप इसकी रिएक्शन फर्दर O3 के साथ तो करवाते ही हो, आप इसकी रिएक्शन बेटा Zn के साथ करवाओगे और वाटर साथ में आप यूज करते हो, तो इस तरीके से होता है एंड यू गेट योर एल्डिहाइड। एक बेसिक सा प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी क्योंकि ये बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा CH2 में डबल बॉन्ड है, आप थोड़ा स्पेस करके इसको लिख सकते हो, और कुछ इस तरीके से ये O3 यहाँ पर लिंक्ड हो जाता है। फिर ये बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो यहाँ से HCHO और Zn जो है वो इस O के साथ ZnO बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म की जाती है एंड यू गेट योर प्रोडक्ट। तो ये हमारी बाय ओजोनोलाइसिस है एंड दिस इज अ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। याद रखें, अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना बैठोगे, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इस मेथड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, आप कीटोन भी बना सकते हो। यू कैन इवन टेक सिमेट्रिकल और यू कैन इवन टेक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेटा दोनों इस मेथड से आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। इतना लिख लें सभी के सभी बच्चे, इतना लिख लें सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो फिर हम आगे चलें। अब नेक्स्ट आता है दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगला मेथड यहां पर मैं आपको बताने जा रही हूं। नेक्स्ट मेथड हमारा फोर्थ मेथड होने वाला है। नेक्स्ट मेथड हमारा फोर्थ मेथड है दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है बेटा जिसके अंदर एक ही COH ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपके पास, आपने यहाँ पे ऐसे लिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पर बेटा आपकी 2 सब्सटेंसेस और रिलीज होती है। देखो बेसिकली क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मान लो आपने ले लिए, पहले बेटा यहाँ पे निकलेगा CO2 H2O, है ना। तो देखो H2O निकालती हूँ तो H2 ऐसे निकलेगा, CO2 ये निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया, CO2 निकल गया, क्या बचा, RCOR बच गया, तो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो CO2 निकालोगे, H2O निकालोगे, रिमूव करोगे, जो रह जाएगा या तो एल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा। सो दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसका नाम है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स इस चीज को नोट करें। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं अब हम। तो ये स्टूडेंट्स आई होप सो ये मेथड सभी ने अभी लिख लिया है। अब हम हमारे अगले मेथड पे जाने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको एक रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए भी यार आपने क्या क्या तरीके यूज करे। पहला तरीका था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन 2 तरीके से आप करवा सकते हो, या तो आप किसी ना किसी मैं कहूंगी एजेंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए माइल्ड एजेंट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग जब भी आप यूज करते हो प्राइमरी अल्कोहल के केस में तो बेटा जी वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जबकि अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है मतलब कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा है ना।
हालांकि मिलता है एल्डिहाइड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बट हमें तो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड चाहिए, तो उसके लिए माइल्ड एजेंट चाहिए। और माइल्ड में कौन कौन है? पीसीसी है और CrO3 है, याद रखिएगा। CrO3 की रिएक्शन आप आगे भी ऑब्जर्व करोगे आपके अपकमिंग टॉपिक्स में, बट यस अगर इन दोनों में से बोले भी कौन सा अच्छी यील्ड देगा तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। चाहे तो बेटा आप इसको दूसरे एक कलर से ना ऐसे लिख भी सकते हो, माइल्ड है गुड यील्ड देगा, पुअर यील्ड देगा, ये भी माइल्ड है, CrO3 भी माइल्ड है। अब ऑक्सीडेशन बेटा आप Cu के साथ भी करवा सकते हो, 300 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन बेटा वही प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। थर्ड मैंने बता दिया ओजोनोलाइसिस होती है। अब ओजोनोलाइसिस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है, जहां पर आपने एक तरह से ट्रिकी फॉर्मेट में बोलूं तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, HCHO HCHO। लेकिन अगर आप इन डिटेल जाते हो तो बच्चा ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसकी क्लीवेज हम ऐसे कराएंगे। तो 2 H है तो इसको HCHO कह देंगे, ये भी HCHO HCHO, और ये जो O है वो Zn के साथ कंबाइन कर जाएगा। रही बात फोर्थ मेथड की, तो थर्मल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, थर्मल हीट की प्रेजेंस में टूटना। किसका? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। मोनो मतलब कि एक, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आपके जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के अंदर एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जी। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ ले देती हूँ, मैंने HCOH ले लिया और एक तरफ मैंने RCOH ले लिया, H2O निकाला, CO2 निकाला, क्या बनेगा? RCHO, एल्डिहाइड बनेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? पॉइंट समझ पा रहे हो? साथ में जी CO2 आ गया, साथ में जी पानी आ गया। बेटा इस तरीके से ये रिएक्शन होंगी। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे ना ये एग्जाम्पल जो एक एक दो दो मैं आपको देती जा रही हूँ ना यार, इसको साथ साथ लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिया। आगे चलते हैं। अब आती है ऐसी रिएक्शन जो पेपर में आएगी ही आएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन आप करवाते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो भी रिएक्शन आप करवाओगे बेटा एक सवाल ग्रिग्नार्ड पेपर में देगा ही देगा। कैसी रिएक्शन है पहले आपको बेसिक से समझाती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, ऐसा चैप्टर बेटा जहां से मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं, जहां हर रिएक्शन में एक छोटी सी कंफ्यूजन आ सकती है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल देती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि आपका RMgX होता है, इसकी रिएक्शन मैंने किसी नाइट्राइल वाले कंपाउंड से कराई ना। व्हाट इज अ नाइट्राइल वाला कंपाउंड? RCN यार। RCN में CN में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब देखिएगा मैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, R पर नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे RCN की बात करती हूँ बेटा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, अब ये पूरा पूरा चार्ज नहीं लिखते, पार्शियल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ। नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। क्या करना है? देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन पे ब्रेक होगा, क्या मिलेगा? R C, कौन जुड़ गया इस पे? R, डबल बॉन्ड N, N नेगेटिव पे कौन जुड़ा? MgX पॉजिटिव। बेटे अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब तुमने पानी दे दिया। अब क्या करना है मैम? अगले ही स्टेप में पानी आएगा, पानी आएगा। क्या करेगा पानी? देखो यहाँ इसको ऑक्सीजन दोगे और दोनों हाइड्रोजन इसको दे दोगे H2O के, तो you're going to get RCOR and you're going to get what? अब देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में एक H और आएगा और एक इसको OH मिल जाएगा, तो एक तरह से यहाँ से अमोनिया गैस लिबरेट आउट होगी और साथ में बच्चा MgOHX बनेगा। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन चाहे तो आप बेटा नाइट्राइल के साथ कराओ, या फिर आप यहाँ पे एस्टर भी ले सकते हो। और जब ये रिएक्शन करवा रहे हो तो इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद आपको हाइड्रोलिसिस भी करानी है यार, H3O पॉजिटिव भी दे सकता है लिखा हुआ। तो ये आपकी बेटा 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हैं जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। आगे बढ़े हम, हो गया है तो बाय फ्लो चार्ट लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। अकेला एल्डिहाइड बनाएंगे अब हम। चलिए, ओनली एल्डिहाइड बनाएंगे अब हम।
MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। अब मैं बता देती हूं, यहां पे स्पष्ट भाषा में लिख लो ऊपर, यहां से मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन ही पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। कौन सी मैम? एसाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन है। एसाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड भी कहा जाता है, जहां पर आप एक तरीके से कह सकते हो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है RC+CL। बेटा अब ये जो रिएक्शन मैं बताने जा रही हूं, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। ये जो बच्चे रिएक्शन है, ये H2 के साथ PD क्या लिखा होता है, अब आपको इसको समझना होगा। PD विद BaSO4 लिखा होता है, पैलेडियम विद BaSO4 लिखा होता है, और बेसिकली H2 ऐड हो रहा है। आम भाषा में समझोगे तो H2 ऐड हो रहा है। करना क्या है? कुछ भी नहीं, Cl को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है, एल्डिहाइड को पाना है। सिंपल सी बात है। Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड बनाओ, राइट, एंड रोजनमैन रिडक्शन पाओ। ओके तो बेटा ये हमारी सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है। सभी के सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू योर अगली रिएक्शन, जो कि फिर से एक नेमिंग रिएक्शन है, जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन भी कहा जाता है, स्टीफन रिएक्शन भी कहा जाता है। यहां पर बेटा आप नाइट्राइल लेते हो, RC+N लेते हो, इसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करवाते हो। पहले स्टेप में इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक पार्ट, बी ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, HH दोनों को मिल जाएगा। क्या करेंगे पहले स्टेप में? मैम इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट RCH डबल बॉन्ड NH। अब बेटे अगले स्टेप में यहाँ पर फिर से वही बात है, हाइड्रोलिसिस होती है। तो हाइड्रोलिसिस के दौरान अगर आप लॉजिकली देखते हो तो ऑक्सीजन इसको मिलता है और दोनों हाइड्रोजन इसको मिलते हैं, तो यहाँ से RCHO बनता है और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट आपको अमोनिया लिबरेट आउट होती है। सो दिस इज अगेन अ नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन, और यहाँ पर जो आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो वो नाइट्राइल की मदद से बना रहे हो। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जी अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को होता है मैम नाइट्राइल की जगह क्यों कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ बेटा एस्टर भी ले सकते हो आप, यहाँ उसकी भी रिएक्शन करवा सकते हो। अगली रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड रिएक्शन फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन होने वाली है। नाउ व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड? तो बेसिकली बेटा क्या होता है, आपने यहाँ पे लिया कोई भी एक मिथाइल बेंजीन, लेट्स कंसिडर मैंने यहाँ पे ले लिया टॉलिन। बेटे टॉलिन की रिएक्शन करवाई जाती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। और इसी का बेटा एक अपन कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं मैम किसकी प्रेजेंस में होती है? CH2 की प्रेजेंस में होते हैं। कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं क्या इसका कोई नाम है? हाँ जी, इसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन। कैसा नाम है मैम? ईटार्ड रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। अब बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैम यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन बनता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। मतलब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये किस तरीके से इस पे जाकर के अटैच हो जाता है ये आपको समझना होगा। तो बेटा यहाँ आता है CH, फिर आता है OCrOHCl ट्वाइस। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स हमें क्रिएट होता है। और एक बार आप ऑब्जर्व करोगे तो नीट के पेपर में, CUET के पेपर में बेटा यहाँ से सवाल आया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स क्या बना था। ठीक है, इसके बाद बच्चे आप इसकी क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो यस आपको आपका एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा हो जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिगार्ड में। चले जी आगे, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। क्या मैं अपने फोर्थ मेथड पे अब चल सकती हूँ? बोलो भाई। मैम फोर्थ तो ना बहुत इजी है।
फोर्थ तो बहुत इजी है, क्या है बेटा, फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड, अभी बताया था मैम। कब बताया आपने ये बेटा? ये वही CrO3 है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, क्रोमिक ऑक्साइड। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी मिथाइल बेंजीन है, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो CrO3 के साथ, तब भी आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे। ओके बेटे, नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नाउ कम्स दी अगली वाली रिएक्शन, जिसका नाम है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चा? बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। अब इसमें भी आपने क्या लिया, मान लीजिए आपके पास टोलीन था, आपने ये रिएक्शन बेटा Cl2 के साथ करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर से Cl2 के साथ कराते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ से बनता है एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक Cl और आ जाएगा। ध्यान से इतना स्टेप देखो, पहले स्टेप में गया एक हाइड्रोजन, एक Cl आ गया, दूसरे स्टेप में एक और हाइड्रोजन गया, एक और Cl आएगा। बेटा तीसरा स्टेप ना इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरे स्टेप में आप इसकी रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराते हो, तो 2 OH जो है Cl की जगह ले लेते हैं, ऐसे CHOH आ जाता है, और फिर यहाँ से निकलता है पानी। जब पानी निकलता है तो एल्डिहाइड बना देता है, CHO रह जाता है। दोबारा अगले पेज पे बता देती हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है तो ध्यान से यहाँ सुन लेंगे, समझ लेंगे। बेटा मैंने बोला आपने साइड चेन क्लोरीनेशन करवानी है, तो इस तरीके से टोलीन है, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे। क्लोरीनेशन का मतलब आपने हेलोजन को ऐड करना है, हेलोजनेशन करवाना है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। एक हाइड्रोजन हटेगा, Cl आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा CH2Cl। अब बेटा ये रिएक्शन चलती रहती है, एक और Cl हटेगा, सॉरी एक और हाइड्रोजन हटेगा, Cl आ जाएगा, CHCl2 बन गया। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होता है, आप इसकी रिएक्शन ना NaOH के साथ करवाते हो। जब NaOH के साथ कराते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लोगे तो 2 Na 2 Cl के साथ निकल जाएंगे और ये 2 OH इस पे जाकर के जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे ध्यान से देखिएगा, ये CH इस पे एक OH इधर, एक OH इधर। अगले स्टेप में बच्चे आप पानी निकालोगे, H2O निकालोगे, क्या बचा, CHO बचा, क्या बचा, CHO बचा। तो इस बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, CHO आ जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे। यस चलिए बेटे, अगली मेथड जो यहाँ आती है, 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको मैं बोल सकती हूँ 6th मेथड में जिसको बोल सकती हूँ दैट इज गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस बेसिकली इसमें आप बेंजीन रिंग लेते हो, उसकी रिएक्शन आप CO और HCl के साथ करवाते हो, तो आपको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपका एल्डिहाइड मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। मैं चाहती हूं सभी के सभी बच्चे इसको नोट कर ले, दिस इज गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस होगी। तो बेटा ये क्लियर हो गया सभी को? अच्छा एक चीज यहाँ मैंने अभी ऑब्जर्व किया, क्रोमाइल क्लोराइड की ना स्पेलिंग गलत है, YL आएगा, इसको सही कर लेना। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना एक छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए आप लोगों से, तो फॉर योर नॉलेज से एक बताती हूँ। बेसिकली आप अगर यहाँ पिछले वाले केस में देखते हो ना, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बन रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसका नाम ऑक्सीडेशन के अंडर आएगा, पर इसको हम ना इसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है ऑफ अल्कोहल्स, जो Ag और Cu की प्रेजेंस में होता है। तो एज पर NCERT अगर आप जाओगे तो आप इस चीज को भी नोट करके रखिएगा। चलिए बेटा, आई होप सो ये क्लियर हो गया। एक मेथड जो यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगी, दो आपको आई डोंट नो आइडिया है इसका या नहीं, NCERT में एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है, दैट इज बाय डाइबल H। क्या है भाई, डाइबल H है। डाइबल H की प्रेजेंस में, अब यहाँ पे मैम अब बताए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी ये डाइबल H है क्या, इस डाइबल H को लिखा कैसे जाता है। तो डाइबल H आप कैपिटल में लिखना चाहते हो, स्मॉल में, इट इज अप टू यू। आप कोई भी एक नाइट्राइल ले रहे हो,
उसको डाइबल एच से ट्रीट करवा रहे हो तो आपको आपका क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये डाइबल एच वाला केस कब देखते हो मैं पहले बता देती हूँ, स्टीफन रिएक्शन के अंडर में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया जी, एक प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट हो गया ओनली एल्डिहाइड्स। आपने बोथ एल्डिहाइड कीटोन्स कर लिया, ओनली एल्डिहाइड्स कर लिया, अब अपन चल रहे हैं ओनली कीटोन्स की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्लो चार्ट, जो कि बेटा होने वाला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स। अकेले कीटोन्स को कैसे बनाओगे, चलो आ जाओ देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स, अकेला कीटोन्स कैसे क्रिएट होगा। कीटोन्स क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, यही होता है बेटा, है ना। अब देखिए पहला मेथड जो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम, यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी बुकलेट के अंदर कैडमियम क्लोराइड भी दिया होगा, CdCl2 भी लिखा होगा, या यहाँ पर आपको एक प्यारी सी चीज देखने को मिलेगी, दैट इज बाय डाई एल्काइल कैडमियम, R2CD। R2CD से आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है मैम ये R2CD हमें कैसे मिला, तो बेटा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप CdCl2 के साथ करवाते हो, किसकी मैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो R2CD मिलता है। यहाँ पे देख लो ये R2CD कहाँ से आया, जो RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर इसकी रिएक्शन CdCl2 के साथ आप करवाओगे तो यहाँ से आपको R2CD मिलता है एज योर मेन प्रोडक्ट। तो उससे आप ऑब्टेन करते हो व्हाट, उससे आप ऑब्टेन करते हो आपका मेन प्रोडक्ट, दैट इज योर कीटोन। अब मैम इसको कैसे आप बना सकते हैं, तो बेटा जी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं हमारा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे। अब आप एक चीज समझो, इस R2CD से हमें क्या मिलने वाला है, R नेगेटिव। ये R नेगेटिव बेटा ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये R नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर ये Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड वापस से इधर ब्रेक करेगा, तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कीटोन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑन दी नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे मैं आपको एक बार दोबारा से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव R2CD एंड देन वी हैव अवर एसाइल क्लोराइड, ये डाइएल्काइल कैडमियम है, ये एसाइल क्लोराइड है। मैंने बोला इसमें से आपको क्या ऑब्टेन होता है, R नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ब्रेक होंगे, RCO नेगेटिव Cl ऐसा आ जाएगा, और नीचे इस पे R जुड़ गया। अब बेटा ये ऑक्सीजन वापस इधर ब्रेक करेगा और Cl इधर से निकल जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट योर व्हाट, कीटोन। इस तरीके से बच्चा आप यहाँ पर कीटोन की प्रिपरेशन बेटा जी कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया यार, कीटोन को कैसे बनाना है, कीटोन को कैसे ऑब्टेन करना है, क्लियर हो गया है। ओके जी, अगला बेटा नेक्स्ट केस आता है, आप कीटोन को और कैसे बना सकते हो। सो द नेक्स्ट बेसिकली इज गोइंग टू बी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने RMgX लिया और इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्राइल के साथ, क्या होगा, ये R नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट RC, इस पे कौन जुड़ गया, R, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। बेटे अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, पानी के दो मॉलिक्यूल आएंगे बेटा, इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इसको हाइड्रोजन, दोनों को, तो एक तरह से हो गया। अब एक और अगर वाटर आएगा तो NH3 निकल गया, तो यहाँ पे एज NH3 MgOHX और आपका क्या आ जाएगा जी, कीटोन आ जाएगा। ये सेम वही रिएक्शन है जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये देख लो सेम वही रिएक्शन है। तो दिस इज दी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि आपका आ जाता है भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बच्चा बना सकते हो आपका कीटोन, ठीक है। अब अगली जो इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है, दैट इज बाय बेंजीन, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आती हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो भी, मतलब मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, तो बेटा इसकी रिएक्शन फर्दर आप करवाते हो CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या होता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है और आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जाकर के जुड़ जाएगा,
C double bond to CH3. So this is also ketone, R C double bond to R. This is also your ketone. Are you getting my point? भाई इतना लिख लो, इतना नोट कर लो. Now we are moving on to the next reaction. पहले सभी इतना लिख लें. I hope so students आपने लिख लिया होगा. So now we have done with the 3 reactions. पहली reaction हमारी थी डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, या फिर आप ना अगर अपनी एनसीईआरटी बुकलेट के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हो तो वहां पे लिखा होता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. बात तो बेटा एक ही रहेगी आपकी यहाँ पे. अगर आप एसाइल क्लोराइड की बात कर रहे हो तो साथ में आप एसाइल क्लोराइड की ही रिएक्शन करवा रहे हो, आर सी डबल बॉन्ड सीएल की ही रिएक्शन करवा रहे हैं. सेकेंड मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आ जाता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी पता है कि आप वेरियस केसेस ले सकते हो. जैसे आपने नाइट्राइल का केस लिया, ऐसे ही आप डिफरेंट केसेस भी ले सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारी हो जाती है. इसके अगली रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन हमारी होगी फ्रॉम गिलमैन रिएजेंट. अब मैम यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज अ गिलमैन रिएजेंट, किस तरीके से ये रिएक्शन करवाई जाती है. तो बेटा आप कोई भी रिएजेंट ले लो. जैसे अभी आपने देखा था एसाइल क्लोराइड के साथ आपने डाइएल्काइल कैडमियम लिया. इन दी सेम वे गिलमैन रिएजेंट भी आपको आर नेगेटिव ही देने वाला है. क्या देगा बेटा, आर नेगेटिव है. क्या मैम ये बेसिकली होता है R2CuLi. अब इसकी रिएक्शन किसके साथ फिर से अगेन आप एसाइल क्लोराइड के साथ करवा सकते हो. तो एसाइल क्लोराइड में आर सी डबल बॉन्ड Cl आ जाता है. आप अगर एसाइल क्लोराइड यहाँ नहीं लेना चाहते हो तो बेटा जी आप यहाँ पे एस्टर भी ले सकते हो. मैं एस्टर के साथ दिखा देती हूँ कैसे रिएक्शन होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो बेटा ये नेक्स्ट पेज पर रिएक्शन ध्यान से देखिएगा. अगर मैंने यहाँ पर ले लिया R2CuLi और इसकी रिएक्शन मैंने एक एस्टर के साथ करवाई RC डबल बॉन्ड OR, इसके साथ अगर मैंने करवाई तो मुझे यहाँ से R नेगेटिव मिलता है विच इज गोइंग टू अटैक ऑन दी पॉजिटिव पार्ट, है ना. तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन में देखो ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव ये इधर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे जी, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे. हमें यहाँ से क्या मिलेगा RCO नेगेटिव और इधर OR पहले से था. बेटा कौन जुड़ गया, आर जुड़ गया. अब नाउ जैसे हम Cl के केस में देखते हैं, मतलब एसाइल क्लोराइड में देखते हैं या अगर आप कोई और रिएजेंट देखते हो तो उस केस में क्या होता है, लाइक एसाइल क्लोराइड में भी अपन कहते हैं ना Cl इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, यार वो निकल जाता है. यहाँ पर भी सेम कहानी है मैम. ये OR क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ पे निकलता है और इसका नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड बनाता है. तो आपको यहाँ से कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड देखने को मिलेगा और इस तरीके से आपके कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ से आपको क्या दे देती है जी, कीटोन दे देती है. आई होप सो ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा. तो बेटा ये आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके थे जी, कीटोन्स के. अब आपने क्या क्या कर लिया अभी तक, एक बार मैं क्विक रिकैप देना चाहूंगी. बच्चे आप लोगों ने पहले किया था बोथ का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें मैं एक और आपकी रिएक्शन है जिसको ऐड करवाना चाहूंगी यहाँ पर. रीजन बीइंग अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको उसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करनी होती है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. तो हाइड्रेशन जब आप करवाते हो एक ये मेथड भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर. हाइड्रेशन अब आप कौन से रूल से करते हो, आपको याद है अल्कोहल चैप्टर में आपने हाइड्रेशन किया है ना मैम. तो हम हाइड्रेशन कर सकते हैं एल्काइंस का. अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपने कोई एल्काइन ले लिया. अब ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, तो डाइल्यूट H2SO4 विथ HgSO4 की प्रेजेंस में होती है. आप पहले हाइड्रेशन करवाओ उसके बाद आप टॉटोमेरिज्म करवा दीजिएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शंस जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप यूज कर सकते हो. ये मिसलेनियस के साथ साथ इसमें आ जाएगा. अच्छा, अब इसी के अंदर बेटा आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी यूज कर सकते हो. एक तरह से आप एक और मेथड 7th ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ लिख लेती हूँ मैं. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी यूज किया जाता है और बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी बेटा आप वाटर ही ऐड करवाते हो, बाद में आप उसकी टॉटोमेरिज्म करवा दो तो उससे भी आप ऑब्टेन कर सकते हो. राइट, तो ये पहले मैंने बोथ के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाए आपको, फिर ओनली एल्डिहाइड्स के करवाए एंड देन ओनली कीटोन्स के करवाए. अब मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ बेटा जी. अब हम आगे देखने वाले हैं दैट इज दी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे फिर केमिकल पे चलेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो जो मिथेनॉल होता है जिसको मैं फॉर्मेल्डिहाइड भी कहती हूँ, जो HCHO होता है ये गैसेस होता
होता है रूम टेम्परेचर पर। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते हो तो जो लोअर वाले कंपाउंड्स होते हैं दे आर गैसियस इन नेचर। जैसे जैसे उसके अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे दे बिकम लिक्विड इन स्टेट, और कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो दे आर सॉलिड इन नेचर। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हम इस चैप्टर क्या हर चैप्टर में ही पढ़ते हैं। लोअर वाले जितने भी होते हैं दे आर गैस, ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो वो लिक्विड होंगे, और हायर वाले लिक्विड है सॉलिड होते चले जाएंगे। अब कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल बेटा वो सब्सटेंस होता है जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन से तो जी ज्यादा होता है और ईथर से ज्यादा होता है, बिकॉज दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। वाइल ईथर में बेटा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन के मतलब सॉरी ईथर इज पोलर, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर कंपाउंड होता है। In comparison to aldehyde or ketones, they don't have any of the bonding like they both have, है ना। तो इस वजह से aldehyde ketones का ज्यादा होता है, और वही चीज यहाँ पे लिखी भी है बेटा। ड्यू टू द वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, इस वजह से देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन अल्कोहल। तो वो ऑर्डर आपको मैंने हर क्लास में जो सिखाया है उसी को मैं रिपीट करना चाहूंगी भी बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का अगर सवाल आता है, जो कि आता है पेपर में, ये क्या आएगा यहाँ से ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास के। जब किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिकुलर मास ज्यादा हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही मैम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। कभी भी आपको मैम कहीं पे भी ब्रांचिंग मिल जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक ऐसा सवाल जो हर पेपर में आता है, कंपैरिजन की फॉर्मेट में आता है, कोई भी दो कंपाउंड लेगा कंपेयर करेगा, तो मैं उसकी बात करने जा रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का एक ऐसा ऑर्डर जो बेटा वो पूछता है। क्या ऑर्डर मैम? बेटा ऑर्डर बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मैम इससे कम होता है अल्कोहल का, इससे कम होता है अल्कोहल का, उससे कम होता है एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन्स का, है ना। उससे कम किसका होता है? उससे कम होता है मैम ईथर का। और मैम लीस्ट किसका होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। किसका मैम? हाइड्रोकार्बन्स का। तो बेटा ये एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, इस पे थोड़ा ध्यान दे। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मैम डाइमर बनता है, दूसरा यहाँ पर मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। नाउ व्हाट इज डाइमराइजेशन? जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, किस तरीके से मैम? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर ड्रॉ करूं इस तरीके से, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को मैम इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ऑब्वियसली दे हैव अ हायर मॉलिक्यूलर मास, एंड इफ इट हैज अ हायर मॉलिक्यूलर मास इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर रहा है ना, तो बेसिकली इसका ज्यादा होगा। अब इसके बाद इससे कम अल्कोहल का क्यों होगा? क्योंकि ये ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर रहा है। एल्डिहाइड कीटोन्स अभी मैंने आपको बताया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करती हैं, ईथर नहीं शो करेगी, और हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर है भाई, कुछ भी शो नहीं करेगा। देयर इज अ वेरी वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ आई टॉक अबाउट इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चा, अगली बात आती है सॉल्युबिलिटी की, घुलना, मिक्स होना। तो वर्ड मिक्सेबल यूज किया जाता है, या सॉल्युबल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जब कोई सब्सटेंस किसी में घुल रही होती है। तो इस चीज को ऐसे समझेगा, जो लोअर मेंबर एल्डिहाइड्स के होते हैं और जो कीटोन्स के होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनोन हो गया, ये सब पानी में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर वाले इजिली आप देखोगे वाटर के साथ बॉन्डिंग कर पाएंगे। बट जैसे जैसे आप क्या करते हो, कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते हो, क्या करते हो मैम? कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते हो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। कौन सा पार्ट बढ़ जाता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। पानी से डरने वाला पार्ट बढ़ जाता है। अब इसको अगर पानी से डर है तो पानी में मिक्स तो नहीं होगा, इट वोंट बी सॉल्युबल, तो ये बेटा सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी क्योंकि पानी से डर वाला पार्ट बढ़ गया है। सॉल्युबिलिटी बच्चा डिक्रीज कर जाती है, तो सॉल्युबिलिटी इन सच केसेस डिक्रीजेस। एम आई क्लियर? ओके। एल्डिहाइड और कीटोन्स फेयरली सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इन सब में भी घुल जाते हैं। अगला लोअर एल्डिहाइड्स की जो होती है ना कि शार्प पंजेंट ओडोर मतलब स्मेल होती है। जैसे जैसे आप इन मॉलिक्यूल के साइज नंबर बढ़ाते चले जाते हो, ये लेस पंजेंट होते जाते हैं और प्यारे फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड्स होते रहते हैं, मोर फ्रेग्रेंट होते रहते हैं।
क्लियर है? तो ये बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैं प्रोसीड करती हूँ तो पहले मेरे दिमाग में सवाल आता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये किस तरीके का नेचर एग्जिबिट करते हैं? क्या बेसिकली एक चीज होती है जो एग्जिबिट करते हैं? सो दे बेसिकली फॉलो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब वो बेसिकली कैसी रिएक्शन होती है, इसको ऐसे समझिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेसिकली में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होगा मैम? इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक कर जाएंगे जी? ऑक्सीजन एटम पर ब्रेक कर जाएंगे। हेंस O नेगेटिव होगा, Nu पॉजिटिव होगा, सॉरी Nu होगा ओनली, है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैम कौन आता है? H पॉजिटिव आता है। कौन आता है? H पॉजिटिव। तो इस तरीके के आपको कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द वेरी बेसिक केमिकल रिएक्शन जो हम इसके अंदर बेटा पढ़ते हैं, इन डेप्थ समझते हैं, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये एग्जिबिट करता है। यहाँ पे इनके अलग अलग टाइप्स आती हैं। सो पहले हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं, इसकी कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को। आइए, इट इज प्रॉपर्ली फाइन। अब ध्यान से बेटा इन चीजों को देखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैं बात करती हूँ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक किया, स्लो स्टेप होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद H पॉजिटिव आता है, विच इज द फास्ट स्टेप, और आपको यहाँ से आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये रिएक्शंस होती हैं बेसिकली। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर जो जो रिएक्शंस आती हैं पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं बाकी रिएक्शंस पे प्रोसीड करूंगी। पहले जो इसके अंदर रिएक्शंस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन बच्चा जो हम पढ़ते हैं दैट इज एडिशन ऑफ HCN। कौन सी रिएक्शन आती है मैम? एडिशन आती है ऑफ HCN। HCN की एडिशन करवाना, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। क्या होता है? ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कौन है मैम? CN नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होता है? पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है। कहाँ अटैक करेगा मैम? सीधी सी बात है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ब्रेक कर जाएंगे, O नेगेटिव, और यहाँ आ गया CN। अगले स्टेप में मैम HCN था तो H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा मैम? साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। अब बेटा इसकी फर्दर रिएक्शंस आती हैं, इसकी फर्दर बच्चा रिएक्शंस आती हैं 3। कौन सी मैम? अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर मैम इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ H2 ऐड कराते हो, तो पहली बात तो ये समझना, यहाँ CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अगर निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो बॉन्ड को तोड़ूंगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दूंगी, फिर से एक बॉन्ड को तोड़ूंगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दूंगी। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा, क्या मिल रहा है? CH2 NH2, बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन दे दो। कब? निकल प्लैटिनम पैलेडियम के केस में, निकल प्लैटिनम पैलेडियम के केस में हमने ऐसा कर दिया। अब आती है मैम पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? तो बेटा यहाँ CONH2 आ जाएगा, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो पूरा का पूरा CN COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ ली है। मैं चाहूंगी सभी बच्चे इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगली रिएक्शन आती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। अगर आप करवा रहे हो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, आइए देखते हैं। बेटा मान लो आपने यहाँ लिया RMgX, अब एक एल्डिहाइड मान लो आपने लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन आपने करवानी वैसी है जैसे आप करवाते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक होंगे, हमें मिलेगा RC O नेगेटिव, H पहले से था R आ गया, इस O नेगेटिव पर मैम MgX पॉजिटिव आकर के अटैच हो जाएगा। अगले स्टेप में मैम पानी दे दोगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे दोगे, ये H पॉजिटिव इससे और ये इधर, क्या मिलेगा? RCOH HR, क्या मिल गया मैम? सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम चलते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ मैम? कीटोन के साथ बेटा अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं,
किस रिएक्शन को? इसी रिएक्शन को किसके साथ करवाएं भाई? कीटोन के साथ। ध्यान से देखना, RMgX की रिएक्शन अब इस बार आपने करवाई कीटोन के साथ, RC डबल बॉन्ड R के साथ करवाई। मैम किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना बेटा। हमें पता है मैम ये R नेगेटिव MgX पॉजिटिव हो जाएगा, RCUR के अंदर मैम इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, RCO नेगेटिव R, एक R और आ गया, यहाँ आ जाएगा MgX पॉजिटिव। अगले स्टेप में बेटे आप क्या दोगे? इसको पानी दोगे, H पॉजिटिव दोगे, OH नेगेटिव दोगे, ये H पॉजिटिव इधर जुड़ेगा, क्या मिलेगा? एक तरह से मैम 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ प्राइमरी अल्कोहल आप कैसे बना सकते हो, बेसवाल आता है। तो हम क्या करते हैं, RMgX की रिएक्शन इस बार फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। आइए देखिए, RMgX with your HC double bond OH, negative positive, positive partial, partial negative। देखिएगा HCHO नेगेटिव, इस पे R जुड़ गया, इस पे MgX पॉजिटिव होगा, पानी दोगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या मिलेगा? RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वी स्टडी ओवर हियर। डन है, चलें आगे। अच्छा चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसी के अंदर आता है एक NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवानी है। हाँ, ये इसी के अंदर अब मैं चल रही हूँ, NaHSO3 के साथ आपको रिएक्शन करानी है। पहली बात मैम, यहाँ किस तरीके का एक आयन जनरेट होगा, हमें वो कंसिडर करना है, हमें उसको समझना है, फिर हम आगे चलेंगे। चलें जी, देखो पहले स्टेप में बेटा Na पॉजिटिव लिबरेट आउट होता है, सो वी डू हैव व्हाट, Na पॉजिटिव निकलेगा, तो साथ में कौन निकलेगा? HSO3 नेगेटिव निकलेगा, अगर आप इसको डिसोसिएट कराओगे, है ना। अब आपको पता है भी ये अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें आप मुझे लॉजिकली सोच करके बताना मैम क्या न्यूक्लियोफाइल होगा जो यहाँ पर अटैच होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने यहाँ अटैच किया है, व्हाट इज दी न्यूक्लियोफाइल? HSO3 है, SO3 ओनली है, क्या है ये चैट में आप बताओगे। डायरेक्ट NCERT की बेटा लाइन है, डायरेक्ट बच्चे आपकी NCERT की ये लाइन हो जाती है। चले आगे, सभी ने कर लिया है तो ग्रिग्नार्ड रीजन वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चा। आ जाओ, अब हम चलते हैं एसीटल हेमी एसीटल पर। क्या है उसमें? आपने लिया अल्कोहल, नेक्स्ट रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। यहाँ बेटा अल्कोहल का ये बॉन्ड टूटता है OH वाला, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे, हमें मिलेगा RCO नेगेटिव, H पहले से था, OR आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये H पॉजिटिव इस पे आकर के जुड़ेगा तो RCHOROH, ये बना आपका हेमी एसीटल। क्या बना? हेमी एसीटल बना, हेमी एसीटल बना। अगले स्टेप में बेटा आप एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हो और OR- जो है नेगेटिव वो आकर के अटैक करेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा। आपके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस हाइड्रोजन पर जाते हैं, आपको यहाँ से OH2 पॉजिटिव मिलता है, OR और H पहले से था। बेटा वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के भाग जाता है, और जब ये भाग जाता है RC पॉजिटिव ORH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब आपका OR- नेगेटिव जो था ये वाला, ये आकर के अटैक करेगा। सॉरी, आपने यहां से एसीटल बना लिया। तो ये है जब अल्कोहल रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कीटोन्स। आइए, अल्कोहल अगर आपने लिया और आपने इसकी रिएक्शन इस दफा कीटोन से करवा दी, RC डबल बॉन्ड R से करवा दी, तो मैम इसका बॉन्ड फिर से ये ब्रेक करेगा,
ये नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर देंगे, RCO नेगेटिव, R कौन आकर के जुड़ा, OR, H पॉजिटिव जो यहाँ बच गया था, अगले स्टेप में वो जुड़ेगा RCROH, यहाँ है OR, दिस इज हेमीकीटल। ये क्या है मैम, ये हेमीकीटल हो जाएगा। अगले स्टेप में बेटा आप एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हो, लेट्स कंसिडर मैंने R-OH लिया, तो यहाँ से आपका क्या नेक्स्ट सेम स्टेप होता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को डोनेट होते हैं, तो हमें यहाँ से OH2 पॉजिटिव मिलता है, जो कि वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से जाता है तो एक तरह से हमें कार्बोकटाइन दे करके जाता है। RCROR इस पे आया पॉजिटिव। अगले स्टेप में बेटा ये OR- जो नेगेटिव था वो अटैक करेगा इस पे, हमें मिल जाएगा कीटल। क्या मिल जाएगा जी, कीटल। कीटोन और अल्कोहल की रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, कीटल मिलता है। क्या मिलेगा बच्चा, कीटल मिलेगा। चलिए बाकी की रिएक्शन यहां देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, अगर ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर को एलिमिनेट करता है। कैसे, देखो अगर मान लो ये इस तरीके से है और मैं बोलूं अमोनिया इज NH3, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है, NH2H करके, नहीं मैम। तो बेटा यहाँ से निकलता है वाटर, ये वाटर आप एलिमिनेट करवाते हो तो इस तरीके का आपका कंपाउंड बनता है, C डबल बॉन्ड अब N आ जाएगा और H आ जाएगा, इस तरीके का ये आपका कंपाउंड मिलता है अमोनिया NH डेरिवेटिव्स में। अब अगर मान लो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा, आपने इनकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दी, NH2 और यहाँ Z लगा दिया। अब Z में कोई भी आप ग्रुप अटैच कर सकते हो, OH लगा दो, NH2 लगा दो, तो यहाँ से आपको इस तरीके का बेटा ये देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, NH2H ले सकते हो, RNH2 ले सकते हो, OH ले सकते हो Z की जगह, Z की जगह पे NHC6H5 ले सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस ऐसे वाटर निकालना है, Z की जगह पे आप ये ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी पहले मैं बताना चाहूंगी विच इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन वापस से किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में होगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, सिंपल। किसके थ्रू आप करवा सकते हो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो विद H2, ठीक है। तो बेसिकली एल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, कीटोन से आप सेकेंडरी बना सकते हो। क्लियर हो गया, एल्डिहाइड से प्राइमरी, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगली रिएक्शन बेटा जो नेमिंग रिएक्शन आती है, एक आती है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक आती है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। दोनों ही नेमिंग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप अपने कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। तो ये दो ऐसी रिएक्शन है, इनको जिनको आप सर्कल लगा के नीचे लिखना भी, यहाँ से हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, हाइड्रोकार्बन आप बना सकते हो। कैसे मैम, देखिएगा अगर आप अपने कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन Zn Hg और HCl के साथ कराते हो, सिर्फ इस C डबल बॉन्ड O के O को हटा दो और H2 लगा दो। ऐसे ही बेटा वुल्फ क्रिश्नर के लिए NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये C डबल बॉन्ड O का O हट जाएगा बेसिकली, और एट लास्ट आपके पास CH2 आ जाएगा, सीधा हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगा। अगली रिएक्शन बेटा ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन करवा दी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा मैम, देखो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रिडक्शन में उल्टा चलेगा, कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो आपने रिड्यूस तो कर दिया एक तरह से। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए KMNO4, K2Cr2O7 इन सबका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसका भाई, KMNO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली रिएक्शन बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास आती है, इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन आती है ना, क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ, तो बेटा इधर आपको इतना पता होना चाहिए भी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है इस तरीके से, और यहाँ से आप इसके मॉलिक्यूल्स की जब रिएक्शन करवाते हो तो RC डबल बॉन्ड O पे कौन जुड़ जाता है, ONA जुड़ जाता है, और ये जो CH3 है ये इस X के साथ कंबाइन कर जाता है, CHX3 बना लेता है। एक तरह से आप देखोगे आयोडीन के साथ करवाओगे तो ये आयोडो फॉर्म बना लेगा,
ऐसे चलता है ये। अगला हमारी चलती है जी कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है अगली? कैनिज़ारो रिएक्शन आती है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन किसके अंदर फॉलो होती है, यही सवाल आता है बेटा। जिनके पास मैं कहूंगी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ारो दिखा सकते हैं। जैसे HCHO है, इसकी रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड KOH के साथ करवाई इस तरीके से, तो आपको यहाँ से क्या मिला, देखो यहाँ से आपको अल्कोहल मिलता है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आयन मिलता है, एक तरह से सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और आपको अल्कोहल मिल जाता है जब आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हो उसके एल्डिहाइड के, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी बचती है लास्ट, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। आइए ये रिएक्शन, एक मैं पहले चीज बता दूं, इस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन आपको चाहिए। ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ होती है। इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको करवाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, 2 CH3 CHO ले लिए, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपने फॉर्मेशन करनी है जी एनायन की, किसकी? एनायन की। और दूसरे स्टेप में अटैक करवाना है ऑन दी अदर एल्डिहाइड। सेम एल्डिहाइड पे अटैक कराओगे तो वो हो जाएगा, मतलब आपका एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल वाला। अगर डिफरेंट एल्डिहाइड पे कराओगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का केस बन जाएगा। आइए इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास था CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होता है, जब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो OH नेगेटिव एज अ बेस यहाँ पर आता है। अब इसको चाहिए H पॉजिटिव। ये किस H पॉजिटिव को लेके जाता है? अल्फा हाइड्रोजन के H पॉजिटिव को। बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप के रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन है और इस पे जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है OH नेगेटिव और पानी बना लेता है। हमारे पास क्या बचता है, इस बेचारे से एक H पॉजिटिव चला गया तो यहाँ CH2 नेगेटिव आ गया और बाकी की कहानी एज इट इज। तो इसीलिए मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे होना इस वजह से जरूरी होता है। अब ये किस तरीके की स्पीशीज बनी बेटा? ये एक तरह से आपका एनायन क्रिएट हो गया। ये पहला स्टेप है जहां पे एनायन की क्रिएशन होती है। सेकंड स्टेप में बेटा इसी एनायन का आपने अटैक करवाना है किसके ऊपर? इसी एनायन का अटैक एक और एल्डिहाइड पे। अगर सेम एल्डिहाइड लोगे तो दिस इज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, अलग लोगे तो क्रॉस हो जाएगा। अगर मान लो इस पे अटैक करवाती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैंने इसके ऊपर CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH का अटैक करवाया। हुआ क्या, यहाँ पर अगर एक छोटी बेसिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करती हूँ तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, मुझे क्या मिलेगा? CH3 C O नेगेटिव, H लगा हुआ है, CH2 इसके साथ आ गया, C डबल बॉन्ड O इसके साथ आ गया, H इसके साथ आ गया। अगले स्टेप में बेटा आप इसको H पॉजिटिव दे देते हो। H पॉजिटिव दोगे तो इस O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव ऐसा दिखेगा। बेटा ये तो हो गई आपकी एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब है आपने पानी निकालना और डबल बॉन्ड बनाना है। कैसे मैम? तो लॉजिकली एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। बेटा ये जो आपका एल्डिहाइड है इसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन और उसके पड़ोसी का OH निकलेगा। इन दोनों में से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, डन है? पक्का से बोलू भाई, डन हो गया यार। चलो इसको नोट कर लो, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे यार। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे अगर सभी ने इसको कर लिया है तो। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दीज वर दी केमिकल प्रॉपर्टी, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी मैंने इसको आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, इन डेप्थ बता दिया है। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी जो एक एक रिएक्शन के साथ करवानी थी करवा दी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आपका कैनिज़ारो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में मैक्सिमम आपको, मतलब मैं ये कहूँगी भी नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मेरा बेटा बारी आती है डिस्टिंक्शन टेस्ट की। डिस्टिंक्शन टेस्ट में मतलब कि आइडेंटिफाई करना है एल्डिहाइड है या कीटोन है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं
तो सबसे पहला आपका जो डिस्टिंक्शन टेस्ट मैं बताने जा रही हूँ, दिस इज 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। इस तरीके से एल्डिहाइड जब रिएक्शन करवाता है अपनी, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बेसिकली यहाँ पर भी आपने जैसे अभी देखा था ना न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में, हमने अमोनिया के केस में वाटर रिमूव किया था, तो यहाँ से इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है और आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज 2,4 डीएनपी टेस्ट जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। टॉलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। टॉलेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हो जो आपको एक सिल्वर मिरर एट द एंड ऑब्टेन देता है। अगर आपके प्रोडक्ट में सिल्वर मिरर मिल जाता है मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड था, अगर वहां नहीं मिलता तो मतलब वहां पे आप कीटोन है। तो एक ही डिस्टिंक्शन टेस्ट होती है। अगर आप देखोगे एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये टॉलेंस रिएजेंट है, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन जब मैंने करवाई तो मुझे ये सिल्वर मिरर यहाँ से ऑब्टेन हुआ। अगर मुझे सिल्वर मिरर मिल जाता है दैट मीन्स वहाँ पे एल्डिहाइड था। अगली जो मेरी रिएक्शन आती है, जो टेस्ट आता है, दैट इज फेलिंग्स टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन भी कहते हैं। ये भी सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है। एक चीज ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ ये टेस्ट नहीं देगा, ना ही कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। यहाँ एक रेड ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाती है फेलिंग्स टेस्ट के अंदर, फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट वाली कहानी हुई है जो मैंने आपको बताया है। अब बेटा मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नोमेनक्लेचर मैंने आपको पहले ही बता दी है, दो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कुछ कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इसको बेसिक ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है, आर का मतलब एराइल एल्काइल ग्रुप होगा। IUPAC नेम में ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ओइक एसिड तब लिखते हैं जब RCOH का जो C है वो आपका इंक्लूड हो रहा है मेन चेन के अंदर, नहीं हो रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिखोगे। अब बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और इस तरीके से रेजोनेंस हमें देखने को मिलती है। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा था और अभी अभी हमने पढ़ा था। जब आप ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है फिर कार्बोक्सिलिक में। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आपने KMNO4 का इस्तेमाल कर लिया, या फिर आप बेटा यहाँ पे K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको आपका क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। सेकेंड मेथड बेटा आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अमाइड्स और नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस, अभी आपने एक रिएक्शन देखी थी ना साइनोहाइड्रिन वाली, मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई तो CN डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। तो वही चीज है बेटा, CN की जगह डायरेक्टली कौन आ जाएगा, COH। अभी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमने देखी थी। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा जी आता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है आइए इसको समझते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप ड्राई CO2 के साथ रिएक्ट कराते हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ से मिल जाता है CH3COOH और साथ में आपका जो बाय प्रोडक्ट है MgOHBr यहाँ से लिबरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो आपको याद होगा बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने अल्कोहल में पढ़ी थी, जहां आपने एस्टर बनाया था अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला करके। अब एस्टर की हाइड्रोलिसिस मतलब उल्टी रिएक्शन करनी है। अब इस बार आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है तो आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन प्रोडक्ट मिलेगा। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेटा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर सभी को क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं जी, चलें। चलो जी, अच्छा एक और चीज, एल्काइल बेंजीन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो, तो मैं वो रिएक्शन भी आपको बता देती हूँ। एल्काइल बेंजीन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन आप किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ करवाते हो तो डायरेक्टली ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में। क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। एक चीज का ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे एग्जामिनर ना ऐसे दे देता है आपको, तो इधर से भी बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली ऑब्टेन होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव भी उस पे कितनी कार्बन एटम्स लगे हैं। ठीक है, तो वो बेंजोइक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा तो ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। अब यदि मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन आपकी टेक्स प्लेस नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया है?
ये ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली, आप लिख सकते हो दिस इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे बेटा, ये एमओपी कंप्लीट होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाने वाली हूँ, अगर सभी बच्चों ने इतना नोट कर लिया है तो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। बेटा अब मैं आ रही हूँ आपके नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम एक चीज देखते हैं, तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं स्ट्रेट चेन जो होते हैं 9 कार्बन एटम्स तक वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी अनप्लेजेंट ओडोर होती है, ठीक है। ओडोर मतलब कि खुशबू, स्मेल बेसिकली, खुशबू तो फ्रेग्रेंस हो जाएगी, ओडोर स्मेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। रीजन मैंने बता दिया बेटा, ये डाइमर बनाता है, ऐसा डाइमर बनेगा, डाइमर भी बनता है। दूसरा बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिबिट करता है। तो ये जैसे दो कारण हो जाते हैं, इनका अल्कोहल से भी ज्यादा क्यों हो जाएगा, इस वजह से। इसके बाद बेटा वेपर स्टेट में या एक एप्रोटिक स्टेट के अंदर ये इस तरीके से आप इसकी देख सकते हो, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटती है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, या फिर अगर आपने मास बढ़ाया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्लियर हो गया है? तो बेटा आप नोट कर सकते हो, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरीबडी काइंडली राइट दिस डाउन। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट एंड आई गेस एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट, है ना। चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास आई वुड से। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो, भी वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। तो हम जितनी भी रिएक्शंस आज ऑब्जर्व करने वाले हैं वो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज के ही बेसिस पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। कैसे मैम, देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला जो हम यहाँ पे देखने वाले दैट इज गोइंग टू बी दी क्लीवेज ऑफ, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज वाली रिएक्शंस देखेंगे। सेकेंडली क्लीवेज ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ OH में से कार्बन और OH की देखेंगे जी, डन है, ओके मैम। थर्ड जी क्या देखेंगे, RCOOH के अंदर बेसिकली R और C की यहाँ पर देखेंगे, RCOH पूरा टूटता हुआ देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्यारी प्यारी सी जी रिएक्शंस होने वाली हैं जो हम इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं इस पार्ट से? चलिए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, भी RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव निकलेगा, इसको आप ऐसे लिख लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके अंदर बेटा कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस आती हैं जहां पर आपका RC डबल बॉन्ड OH का ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो पहली रिएक्शन आपकी एसिडिटी की आती है जो कि सिमिलर है आपके अल्कोहल चैप्टर से, ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर। क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए मैं पहले बता देती हूँ। देखो होता क्या है, RC डबल बॉन्ड OH है, तो जब आपका ये एसिड है, एसिड क्या होगा, जो H पॉजिटिव देता है। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है। सो व्हेन इट इज डोनेटिंग H पॉजिटिव, आपको यहाँ से RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव मिलेगा और आपको यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस इज द एनायन दैट इज फॉर्म्ड। ये क्या है बच्चे, ये आपका एनायन है जो यहाँ से बन गया है, ठीक है। तो अगर मैं एसिडिटी का आपसे ऑर्डर पूछूं, एसिडिटी का मैं आपसे ऑर्डर पूछूं, सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। किस पे डिपेंडेंट है, एनायन की स्टेबिलिटी पे, जो कि -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और +I और +M के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो एक ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात बच्चे, यहाँ पे ऑर्डर के बारे में कुछ डेप्थ में आपको मैं समझाना चाहूंगी। एसिडिटी का ऑर्डर अगर आप इनको कंपेयर करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड और इन सबको, तो आपका ये ऑर्डर रहने वाला है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो डिक्रीज करता है एसिडिटी को, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी से अटैच्ड हो जाती है भाई, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी हो जाती है।
तो आम भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो भी, मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो भाई ये तो इसकी एसिडिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी स्ट्रेंथ को वीकन कर रहा है डोनेट करते हुए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है कार्बोक्सिलिक आयन को, स्ट्रेंथन करता है एसिड को, डोनेट करके उसको और वीकन करता है, वीक कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए यहाँ एसिडिटी के केस के अंदर बच्चे। क्लियर हो गया है जी? आगे बढ़ सकती हूँ अगर मैं। अब बेटा इसमें कुछ कुछ ना प्यारी प्यारी सी हमारी रिएक्शंस आती हैं, प्यारी प्यारी सी रिएक्शंस आती हैं, ये इसको देख लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो एक आपकी रिएक्शन आती है इसी के अंदर ही, सेकेंड जो रिएक्शन आप बोलते हो दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। पहली तो एसिडिटी हो गई, सेकंड अपनी क्या आएगी इसमें, मेटल्स आएगी। अब मेटल्स के साथ रिएक्शन भी सेम वैसी होती है जैसे अल्कोहल में करते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है Na के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से R C डबल बॉन्ड हो ONA बन जाएगा। जैसे उसमें रोना बनता था यहाँ पे रकोना बनता है और H2 निकल जाता है, रकोना। ऐसे हुआ ना, रोना, उसमें RONA बनता था, है ना। सिंपल है बेटा, इस तरीके से रिएक्शन होती है। थर्ड रिएक्शन यहाँ पे जो आती है दैट इज एस्टेरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन बच्चे, एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है, एस्टर का बनना। आप यहाँ पे अल्कोहल लेते हो, आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो। अभी बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर अगर आप बेसिक ऑब्जर्वेशन समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे ना अब आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये समझना होगा भी आपके अल्कोहल का जब आप बॉन्ड ब्रेकेज करते थे तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे, ठीक है। और आप यहाँ से एस्टर बनाने वाले हो, RC डबल बॉन्ड OR, क्या बनाने वाले हो, एस्टर की क्रिएशन। RC डबल बॉन्ड OR बनाने वाले हो, एस्टर की क्रिएशन करने वाले हो। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमारी किस कैटेगरी में फॉल करता है, यहाँ पे आपने क्लीवेज, ऊपर वाले में आपने क्लीवेज करी थी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, यहाँ पे जो आप क्लीवेज करने वाले हो कार्बन वाले की, कार्बन और OH की। देखो वाटर निकलेगा और यहां से एस्टर बन जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लो आपके पास ऐसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और बेटा ये रिएक्शन होती है P2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पानी निकालना है, H2O निकालना है। जब H2 रिमूव होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड की क्रिएशन हो जाएगी। ऐसे ही इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताती हूँ, थैलिक एसिड आपको पता होगा ये होता है बेटा, इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ कराऊंगी, यहां भी H2O निकलेगा, क्या बनेगा देखिए, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। कौन से बॉन्ड की क्लीवेज हुई भाई, यहाँ पे आपका COH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। चलिए आगे। अच्छा अगली रिएक्शन बेटा आती है, फिफ्थ रिएक्शन जो आती है दैट इज रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। आइए देखिए, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसकी रिएक्शन आप PCl3 के साथ करा रहे हो बेटा, यहाँ एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मैम, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा, या फिर हम कहेंगे एसिड क्लोराइड की क्रिएशन हो जाएगी। साथ में वही सेम चीजें, बाय प्रोडक्ट तो वही बनेगा, POCl3, इसके साथ नहीं सॉरी, इसके साथ H3PO3 बनेगा। अगर आप PCl5 लोगे सेम तरह से रिएक्शन होती है, RC डबल बॉन्ड Cl बनता है, फिर आपका POCl3 बनता है और साथ में HCl बनता है। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो भी एसाइल क्लोराइड बनेगा, SO2 गैस बनेगी और HCl गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। वहां पर आपको हेलोएल्केन मिलता था, यहाँ एसाइल क्लोराइड मिलेगा। इस चीज का आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। डन है। चलिए जी अगली रिएक्शन पे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना, हमारे पास है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसकी रिएक्शन अब मैंने अमोनिया के साथ करवानी है। नाउ व्हेन अमोनिया गेट्स अटैच्ड टू इट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से RCOONH4 पॉजिटिव मिलता है, इस तरीके से RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव मिलता है। बेटा अगले स्टेप में क्या होता है, पानी निकलेगा हीट करने पर, क्या निकलेगा, पानी, H2O निकल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट योर अमाइड। इसको ऐसे लिख लो, आपको क्या मिल जाता है मैम, अमाइड मिल जाता है, दिस इज अमाइड, अमाइड की क्रिएशन हो जाती है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी में लाई करती है। अब बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, यानी कि रिएक्शंस व्हेन COH बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन अप, सॉरी, जब इसको तोड़ते हैं, रिएक्शन व्हेन RCOH का यार कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यह वाला बॉन्ड टूटेगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसके अंदर पहली रिएक्शन से, 7th रिएक्शन में ही, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। याद है जब मैं केमिस्ट्री हमेशा तुम्हें पढ़ाती हूँ तो मेरा एक कहना होता है कि बेटा कभी भी DE शब्द आ जाए, कभी भी कौन सा वर्ड आ जाए, DE शब्द आ जाए, इसका रिमूवल क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल होना। क्या होना, रिमूवल होना। तो देखना बेटा, अगर मैं RC डबल बॉन्ड ONA को ले लेती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, बेटा ये रिएक्शन जो होती है वो NaOH और CaO की प्रेजेंस में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन के नाम से ही वो तुमसे जानेगा, इसकी प्रेजेंस में होती है, इसको सोडा लाइम कहते हैं, और ये 3:1 की फॉर्मेट में आप लेते हो। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ होगा क्या, आप एक तरह से इसको ऐसे समझो, आपको यहाँ से RH ऑब्टेन होगा विच इज योर हाइड्रोकार्बन। तो ये कि डिफरेंट रिएक्शन है जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO की रेशो में 3:1 में आप इसको लेते हो। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, Na2CO3 बनेगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट की 2 रिएक्शन देख लीजिएगा। एक बेटा इसी के अंदर जब आप RCOH के बॉन्ड को तोड़ते हो ना, आपकी आती है रिडक्शन की रिएक्शन। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड किस में रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली मैम अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। किस में बेटा, प्राइमरी अल्कोहल में। किसकी प्रेजेंस में बच्चा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बना रहे हो तो फिर तो आपको पता है क्या यूज करना है, KMNO4 K2CR2O7। कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बना रहे हो तो LiAlH4 का इस्तेमाल करोगे। तभी इसको नोट कर लें बेटा, ठीक है। अब आपकी NCERT में बेटा 2 और रिएक्शंस दिए, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। चले जी, नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप यहाँ पे X2 विद रेड फॉस्फोरस लेते हो और एक तरह से हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पर आपको एक मैं बात यहाँ पे आराम से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से आपका ये कार्बन, बगल वाला कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन हट जाता है और इसकी जगह पे एक हेलोजन आ जाता है। तो दिस इज RCHXCOOH। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। दिस इज वन ऑफ द नेमिंग रिएक्शन, HVZ है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ही हुआ ना बेटा, अगर ये ग्रुप है इसके रिगार्ड में अल्फा कार्बन, ये बीटा है, तो अल्फा का एक हाइड्रोजन जाता है और उसकी जगह हेलोजन आता है। दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। डन है। आखिरी रिएक्शन पे चलने जा रही हूँ, विच इज गोइंग टू बी योर रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, तो बेटा आपको यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता है। अब क्या इलेक्ट्रोफाइल आता है भाई, NO2 ग्रुप आता है मैम मेटा पोजीशन पर। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा आपका मेटा पोजीशन पर। क्लियर है जी, डन। एक और रिएक्शन आप ले सकते हो यहाँ पर,
हेलोजिनेशन रिएक्शन है, अगर Br2 की रिएक्शन में FeBr3 की प्रेजेंस में करवा दूं तो बेटा मेटा डायरेक्टिंग बनेगा ये भी आपका, और यहाँ पे Br आ जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए जी, सो बेटा दिस कंप्लीट्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिटी देखा, एसिडिटी के रूल्स देखे। सेकंड मेटल्स के साथ थी एस्टरिफिकेशन थी, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन थी। इसके बाद बेटा PCl3 PCl5 SOCl2 थी। फिर अमोनिया के साथ आपकी रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, रिडक्शन होगी, HVZ रिएक्शन हो गई, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और यहीं पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट होता है। एंड दिस कंप्लीट्स आर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का माइंड मैप। चाहती तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी फ्लो चार्ट के थ्रू करवा सकती थी, बट यस ये ऐसी रिएक्शंस है जो अगर सेपरेटली लिखोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। सो बेटा मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको शॉर्ट से शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, एंड आई होप सो आपको भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज यस, स्पीकिंग अगेन, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको रिवाइज करना है, एंड आई होप सो ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गोइंग टू बी अमाइंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप सो आज का लेक्चर सभी ने एंजॉय किया होगा। तो हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय 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 बाय। थैंक यू जी, थैंक यू।